बोलते हैं न्यूज कमला बिहार से। पटना से बड़ी संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, शेखपुरा जिले के एक दिवसीय दौरे पर हम मौजूद हैं और हमारे मौजूदगी में मेहुस जो कहा जाता है, पोखर के बगल में मेहुस जो है, मेहुस थाना के अंतर्गत मेहुस गांव जो शिव मंदिर है, वो मंदिर में हम मौजूद हैं और हमारी मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहती है कि यहाँ पिछले दिनों शिव मंदिर के पूर्वी और दक्षिणी कोण पर मिट्टी से एक प्राचीन मूर्ति धातु निकली है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मूर्ति पाया गया है। हालांकि उत्खनन विभाग के द्वारा कोई पुष्टि अभी नहीं की जा सकी है, लेकिन इस क्षेत्र में मूर्ति के निकलने से तमाम क्षेत्रों में भक्तिमय वातावरण बना हुआ है और तरह तरह की बातें कयास में लगाई जा रही है। दूर दूर से लोग जो हैं मूर्ति को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हम अभी मौजूद हैं शिव मंदिर में। हमारे मौजूदगी में न्यूज कमला बिहार दर्शकों को यह बताना चाहेगी कि यहाँ जो प्राचीन धातु की मूर्तियां जो प्राप्त हुई है और उत्खनन विभाग और शेखपुरा के जिलाधिकारी सह आरक्षी अधीक्षक के द्वारा जो उत्खनन विभाग और खेल सांस्कृतिक विभाग और पर्यटन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में हम ग्रामीण भी यहाँ मौजूद हैं। और ग्रामीणों के बीच में एक हमारे शिक्षक हैं और शिक्षक समाज से अनिरुद्ध कुमार आते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्राचीन मूर्ति के बारे में आपका विशेष तौर पर क्या मानना है। उल्लेखनीय है कि विगत दिनों 10 मई 2023 को बड़ी पोखर शिवालय के नज़दीक एक लक्ष्मी की जो है साबूत मूर्ति और एक बगल में जो भगवान विष्णु का जो है बहुत सारे अवतरित रूप में विष्णु भगवान प्रकट हुए थे, तो उसी का एक जो है मूर्ति झलक जो है मेहुस के बरकी पोखर के शिवालय में अभी रखा गया है। और जैसा कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा करें तो 30 नवंबर 1942 को महामहिम राहुल संकीर्तन जी यहाँ पधारे थे माँ महेश्वरी पुस्तकालय और माँ महेश्वरी मंदिर में, भगवती मंदिर। तो उन्होंने कहा था कि मगध जो है वह बहुतेरे मूर्ति का भंडार है और ये जहाँ तहाँ जो मूर्ति विघ्न स्थान में माँ भगवती स्थान में जो मिली है, या जो अभी 10 मई को जो मूर्ति भगवान विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं, वो मूर्तियां जो है साबूत हैं और काली ग्रेनाइट की मूर्ति है, बहुत महंगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मूर्ति का जो है मूल्य जो है बहुत कीमत में आंका जा सकता है। और सबसे उल्लेखनीय है कि ये जो है आस पड़ोस के बहुत से तेरे गाँव का जो है इस मूर्ति से आस्था जुड़ी है, विश्वास जुड़ा है, भक्ति है। और तो इस परिप्रेक्ष्य में जो है राहुल जी कहे थे कि ये सब जो मूर्तियां जो हैं वो पाल वंशी है, पाल कालीन जो है, ये जो है जो पत्थर से पता चलता है पाल काल में जो है मूर्ति बनी थी और जहाँ तहाँ इसको स्थापित किया गया था हिंदू श्रद्धालुओं के द्वारा। इसमें से शिवालय यहाँ बड़ी पोखर है, उधर आप चल जाइए दक्षिण माँ महेश्वरी भगवती की मूर्ति मंदिर है, बहुत विशाल भव्य, और जो है बहुत सारी मन्नतें वहाँ मांगी जाती हैं भक्त के द्वारा, तो पूरी होती है। सर, तो मूर्तियाँ जब यहाँ मिली, मूर्तियाँ का अवशेष जब मिला जी सर, तो शेखपुरा के जिलाधिकारी के द्वारा क्या किया जाए? किसी प्रकार का चिलचिलाती धूप में यहाँ जो है सो सैकड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ एक जो है कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की तरफ से, कुछ इस पर जो है पुरातत्व विभाग से कोई जो है अभी तक सहायता या किसी देख रेख में जो है यहाँ टीम नहीं आई। शेखपुरा के अंचलाधिकारी वीडियो कोई किसी तरह का, जो मेहुस के SHO हैं, एकमात्र चापाकल है यहाँ। कम से कम अभी जो है इतने श्रद्धालु जुटे हुए हैं, देख रहे हैं। उधर कोना से जहाँ निकली है वहाँ भी सैकड़ों लोग आके यहाँ दर्शन करने के लिए आतुर हैं, लेकिन प्रशासन की नेग्लिजेंसी कहिए, अभी तक इसको तकने के लिए कोई नहीं आया, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। और लोग ग्रामीण क्या ऐसा मान रहे हैं कि प्रशासन को इस बातों की जानकारी नहीं दी गई है? नहीं, वो तो यूट्यूब जो है बयाबते जो है
प्रभात खबर, हिंदुस्तान या जो भी है जी जी प्रिंट मीडिया, जी। उसके द्वारा पूरी एकदम पब्लिश हुआ है, लेकिन प्रशासन का कुंभकर्णी नींद अभी तक जगा नहीं है। ये बहुत चिंतनीय है, सोचनीय है। चलिए, क्या नाम हुआ? अनिरुद्ध कुमार, एक सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक। कहाँ के रहने वाले? मैं उसके ही। अनिरुद्ध कुमार हैं, एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं जो सामाजिक और आध्यात्मिक और धार्मिक सरोकार से इनका हमेशा के लिए संबंध रहा है और पेशे से एक शिक्षक हैं। इनका मानना है कि धार्मिक न्यास परिषद या शेखपुरा के जिलाधिकारी के द्वारा यह प्राचीन अवशेष प्राप्त होने के बाद भी आज तक मेहुस शिवालय में, माने शिव मंदिर में, जहां इस मूर्ति को रखी गई है, जहां भगवान विष्णु का माने सेवा किया जा रहा है, पूजा किया जा रहा है, अर्चना किया जा रहा है, माना जा रहा है कि लगभग 72 घंटे से ऊपर होने के हुआ 10 मई की यह घटना है। 10 मई के दोपहर यह घटना घटी कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी का अवशेष मूर्तियां प्राप्त किया गया। उसके बावजूद भी यहाँ के प्रशासन को कान की नींद अभी तक नहीं खुली है। तो इस संबंध में जानकारियां न्यूज कमला बिहार दर्शकों के बीच देना चाह रही है। हमारे बीच कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ और हम पेशे से शिक्षक भी हैं। अच्छा अच्छा जी। प्रशासन के द्वारा आज तक किसी तरह कोई सुख सुविधा नहीं दी गई है, कभी भी नहीं। बिल्कुल। अगले बार भी लगता है कि कब में निकला था अनुरोध? 2020 में मूर्ति निकली थी, लेकिन उस समय भी कुछ लोग आए, लेकिन आज तक उसको कुछ नहीं उसका भी हुआ। और अपने से लोग मंदिर बना रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं मिला आज तक, कोई सुरक्षा प्रदान भी नहीं किया गया उस मूर्ति का, किसी तरह कोई सुविधा। और यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। आए दिन बहुत देखते हैं कि मूर्ति चोरी हो रही, फलना हो रहा, लेकिन आज तक कोई देखने वाला है नहीं। ग्रामीण लोग अपने तार लगाते हैं, कोई सब कुछ है, सब कुछ थाना के रिपोर्ट, सब जगह रिपोर्ट दे दिया गया, लेकिन आज तक किसी तरह कोई सुख सुविधा नहीं मिली यहाँ तक। यानी ऐसा माना जा रहा है कि अगर मूर्ति चोरी हो जाती तो थाना आपके दरवाजे तक आती, लेकिन मूर्ति जब अवशेष मिला प्राप्त उसको देखने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं है, थाना भी देखने के लिए तैयार आज तक कुछ नहीं है। इसको हम लोग अपने इसको ताला लगा के रखना, सहना, सुतना, बैठना अपने से कर रहे हैं। तो जैसी जानकारी मिल रही है कि सर ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर इस मूर्तियों की पहचान हो रही है, लगभग करोड़ों से ज्यादा, जी हाँ, अरबों के कीमत में इस मूर्ति को आकी जा रही है और बहुत ही काफी और बहुत ही महंगा और बहुत ही सुंदर भव्य ये मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो क्या लग रहा है कि इसके लिए एक गांव स्तर पर कमेटी होगी, कमेटी के द्वारा इसका सुरक्षा किया जाएगा, सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके जैसे बुद्धिजीवियों को लेना होगा ताकि इस मूर्ति का कहीं फिर कोई चोरी की घटना ना हो घटे। तो इसके लिए खासकर शिक्षक समाज मेहुस गांव में तत्पर है। जी हाँ, पहले भी जो मूर्ति निकली वहाँ भी लोग सोते हैं, आज भी सोते हैं जी, और मंदिर वहाँ निर्माण हो रहा है, यहाँ भी वही व्यवस्था होगी। कमेटी बनेगी, लोग यहाँ अभी भी सो रहे हैं, रात को सोते हैं। अच्छा। मूर्ति की मैंने देख रेख करने के लिए प्रशासन तो कुछ है नहीं, यहाँ तो शून्य प्रशासन को, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है। अपना व्यवस्था अपने से कीजिए, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में पर्यटक विभाग के द्वारा आप विशेष तौर पर यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे या भव्य यहाँ पर व्यवस्था किया जाएगा? अगर करे तो अच्छी बात है, पर्यटक विभाग अगर करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग तो अपने से करेंगे ही, हम लोग अंतिम में तो अपने से करेंगे। खुदाई के अवशेष में जो शेष मूर्तियां प्राप्त हुई तो इसका परिचय किसे देना चाहेंगे? मेहुस के ग्रामीणों को या किसी व्यक्ति विशेष को? नहीं, ग्रामीण का तो तालाब खता रहा था, उसमें मूर्ति तो ग्रामीण लोग जी हाँ, किसी विशेष व्यक्ति क्या तो डोजर खता रहा था, उसी मूर्ति निकल गई, तो सारे ग्रामीण की है। चलिए, क्या नाम हुआ? सुनील कुमार। कहाँ के रहने वाले? मेहुस के रहने वाले हैं सुनील कुमार जी हैं। न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में अभी जानकारियां दे रहे थे कि इस मूर्ति को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी जो शेखपुरा के हैं या यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा अभी तक कोई जानकारी ना ही प्राप्त की जा रही है और ना ही इस पहल को लेकर कोई व्यवस्था की जा रही है। अब हमारे बीच कुछ और लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मनोज झा। मनोज झा, शायद चेहरा आपका जाना पहचाना है। वो अभी आपसे मुलाकात हुई तो एक मेहुस के ग्रामीण के नाते मुलाकात हुई या एक नैतिकता मानवता के नाते? मेहुस के ग्रामीण के नाते, ग्रामीण के तौर पर। अच्छा, ये अभी जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, अवशेष जो देख रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है, इस बारे में आपका क्या मानना है? इस बारे में मानना है कि विष्णु भगवान जो है साक्षात, ऐसे भी कहा गया कि कलयुग में जो है विष्णु
का अवतरण और वही जो है उद्धार करने वाले हैं। तो विष्णु भगवान हमारे गांव में निकले हैं पोखर से, तो बहुत सौभाग्य की बात है। हम लोग जनता जो है उससे गदगद हैं कि ताकि जो है विष्णु भगवान सबको शांति प्रदान करे, ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी सब कुछ जो है विष्णु भगवान देने वाले हैं। और हमारे गांव में आ गए हैं, शांति हो, हमारे गांव का वातावरण सही हो और सबको समृद्धि मिले, यही जो है विष्णु भगवान से कामना है। और विष्णु या श्री हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सुहांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु भगवान की जय हो। हमारे गांव की जय। क्या नाम बताए? मनोज झा। और मेहुस के रहने? जी मेहुस के हैं। मनोज झा हैं और ये मेहुस के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा अनैष्टिक ब्राह्मण के तौर पर ये न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में भगवान विष्णु की चरण मंगला माने उच्चारण कर रहे थे। और भगवान विष्णु को कैमरे में हम दिखाना चाहेंगे। यह जो मूर्ति है 10 मई को प्राप्त किया गया है। खुदाई अवशेष के दौरान यहाँ स्थानीय लोगों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा मनरेगा के माध्यम से जब खुदाई चल रही थी तो ये मूर्ति भगवान का शेष प्राप्त हुआ है। और इधर लक्ष्मी जी का मूर्ति हम दिखाना चाहेंगे। इधर देखिए माता लक्ष्मी जो है इनका मूर्ति प्राप्त हुई है। और माना जा रहा है कि यह मूर्ति का कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के तौर पर भी अगर इस कीमत को अगर मूल्यांकन किया जाए तो मुझे लगता है कि अरबों की कीमत में होगी। अब मेहुस के लिए सबसे बड़ा एक धार्मिक आस्था के तौर पर हिंदुस्तान के मानचित्रों पर एक बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई है कि कहा गया है कि जहां जब जब होई धर्म की हानि तब तब होई असुर अभिमानी। तो यहाँ तो माना जा रहा है कि विश्व जन कल्याण के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं 2023 में बहुत सारे जगह महायज्ञ का आयोजन किया गया है। लेकिन हम मान रहे हैं कि यह महायज्ञ दिखावे में नहीं बल्कि कीर्ति के तौर पर, कर्म के तौर पर महायज्ञ ही यह है जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चरण कमलों की पूजा की जा रही है। तो हमारे बीच सुनील जी जुड़े हुए थे, मनोज झा जी जुड़े हुए थे, अनिरुद्ध जी जुड़े हुए थे। अब हमारे बीच कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। आइए थोड़ा जी, अच्छा आ जाइए। देखिए अभी हम न्यूज कमला बिहार के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे कि शिवाला में हम मौजूद हैं और रेणुका मैडम हमारे बीच मौजूद हैं। हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि भगवान विष्णु की मूर्तियां जो शेष प्राप्त हुई है, यहाँ शिवाला में पूजा अर्चना चल रही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि भगवान की मूर्तियां जो शेष प्राप्त हुई है इसे लेकर आपका क्या मानना है? गुरुवार के दिन विष्णु भगवान निकले हैं। गांव वाले को बहुत खुशी है कि गुरुवार विष्णु भगवान का दिन है। गांव के लिए अच्छा सुख समृद्धि लेके विष्णु भगवान आए हैं और सारे गांव वाले का इच्छा है कि विष्णु भगवान का एक मंदिर बने। बिल्कुल। क्या नाम हुआ? रेणुका शर्मा, पूर्व मुखिया। यही के रहने वाले। अच्छा। से हम बात कर रहे थे और मंदिर परिसर के आगे भी कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। दीदी क्या नाम हुआ आपका? देवी। अच्छा, क्या देख रहे हैं? भगवान विष्णु का मूर्तियां प्राप्त हुआ, इस मौके पर दूर दूर के लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना को लेके। भक्तिमय वातावरण देखा जा रहा है। दूर दूर तक सुर्खियों में चर्चा का बाजार गर्म है। बिहार नहीं हिंदुस्तान में चर्चा हो गई है।
मीडिया के माध्यम से भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मेहुस गांव में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे लेकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। तो आपका क्या मानना? तो पूजा अर्चना हो रहे हैं जी, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में भव्य मंदिर, विष्णु भगवान का भव्य मंदिर बनाया जाएगा? जरूर है। अच्छा चाची, आपका नाम? मुन्नी देवी। अच्छा, क्या देख रहे हैं कि यहाँ भव्य मंदिर भगवान विष्णु के बनने के लिए लोग उत्सुक हैं, भव्य मंदिर भगवान विष्णु का बनाया जाएगा, तो क्या इससे क्या आपको लग रहा है? खुशी 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 लगो कि देवता अखिन हाँ जी जी उनका सेवा करबे जी। तो कुछ प्राप्त होबे करते ये खुशी है। देखिए, मुन्नी देवी हमसे अभी न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में बता रहे थे कि वर्ष 2019 कोरोना काल का जब खतरा मंडरा रहा था, उस समय ही संकेत मिला था कि मेहुस में भगवान विष्णु का पदार्पण होगा। और ठीक 2023 में माना गया है कि 10 मई को गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का पदार्पण मेहुस गांव में हुआ है, इनका आगमन हुआ है। ऐसा भी माना जा रहा है कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का जहां आगमन होता है वहां धन सुख संपदा हमेशा के लिए बरकरार होती है और सुख समृद्धि मिलते रहती है। तो न्यूज कमला बिहार के माध्यम से हम अभी दर्शकों को बता रहे थे कि शेखपुरा जिले के मेहुस थाना के मेहुस गांव में सुनील बाबू, अनिरुद्ध बाबू, मनोज बाबू, मुन्नी देवी, रेणुका देवी और बेबी देवी आदि के सानिध्य में भगवान विष्णु की पूजा की जा रही है। इन लोगों के मौजूदगी में, उपस्थिति में एक भव्य भगवान विष्णु का मंदिर बनाए जाने को लेकर पहल की जा रही है। हालांकि इस संबंध में मेहुस के जिन लोगों का मैं नाम नहीं जान पाता हूं, उन्हें भी हमारे ओर से बधाई है कि इस कार्यों को, इस धार्मिक अनुष्ठान को लेकर एक बड़ी पहल मेहुस के लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जो काबिले तारीफ है और हिंदुस्तान के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आगमन मेहुस गांव में हुई है। यह शुभ संकेत माना जा रहा है। माना जा रहा है कि अब कोई जग करने का जरूरत नहीं है, कोई धार्मिक अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की आगमन जिस गांव में होती है उस गांव में विपदा नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।